हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेरिटेज ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने देखा था ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, उसके कुछ डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो फर्स्ट थ्योरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ग्रीनबर्ग 1927। इस थ्योरी को ग्रीनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1927 में दिया था। इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द हाइड्रोजन। यह जो थ्योरी है वो हाइड्रोजन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। दिस थ्योरी ऑफ द लिगेंड विच कैन नॉट फॉर्म द पाई बॉन्ड दे आर सिग्मा डोनर। यहाँ पर जो लिगेंड ट्रांस इफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है या जो ट्रांस इफेक्ट शो करता है वो ओनली सिग्मा डोनर होता है, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। दिस थ्योरी नॉट अप्लाइड साइनाइड, कार्बोनिल और नाइट्राइड ग्रुप। यह जो थ्योरी है साइनाइड, कार्बोनिल और नाइट्राइड ग्रुप के लिए अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इसमें जो लिगेंड होता है वो ओनली सिग्मा डोनर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों ग्रुप हैं वे पाई बॉन्डिंग लिगेंड होते हैं, इसलिए यह जो थ्योरी है वो इन तीनों के लिए अप्लाइड नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है PTX4। यहाँ पर ये नॉर्मल एग्जांपल है, इसमें उतना कुछ समझना नहीं है। देखते हैं सेकंड एग्जांपल PTX3L। यहाँ पर जो फ्रेंड्स L होता है उसमें ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है X के तुलना में, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म यूज होता है डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जानेंगे डाइपोल मोमेंट होता क्या है। फ्रेंड्स, जब किसी मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक होता है तो उसमें जिसके कारण एक में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और एक में पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर जो ये हम लोग का लिगेंड है और ये हम लोग का मेन मेटल है PT, ठीक है। इसमें पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। सभी में वैसी है, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर जब ये लिगेंड इस जो मेटल है PT, इसके साथ जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जब आगे आता है तो इसमें जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, जब ये एक दूसरे के समीप आते हैं तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यह जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन जब ये जो X होता है PT से बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आगे आता है, तब यहाँ पर इसका माइनस चार्ज और यहाँ पर भी इसका माइनस चार्ज, जब दो माइनस चार्ज आपस में समीप आते हैं तो उसमें रिपल्सर होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जो यहाँ पर जो ये आने वाला जो X लिगेंड है उसमें जो बॉन्ड होता है वीक होता है और लॉन्ग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं आप लोगों को एक TLM से समझा सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसके बाद PTX3L। इसका जो ये सेम इसी का है लीनियर रूप में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो L है इसके साथ जब PT के साथ जब जुड़ता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है उसकी लंबाई छोटी होती है, लेकिन यह जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ ये जो बॉन्ड बनाता है PT और X, इसका जो बॉन्ड होता है वो लॉन्ग होता है, लेकिन ये वीक बॉन्ड होता है। इसको मैं TLM के माध्यम से आप लोग को समझा सकता हूँ। ये मेरे पास दो TLM है। सपोज करते हैं ये हम लोगों का शॉर्ट वाले बॉन्ड के लिए है और ये जो TLM है वो लॉन्ग वाले बॉन्ड के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ कि जो लॉन्ग बॉन्ड होता है वो वीक होता है कंपेयर टू शॉर्ट बॉन्ड के, ठीक है। ये हम लोग समझो हम लोग के पास जो लॉन्ग बॉन्ड है इसको मैं आसानी से ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये जो हमारा शॉर्ट बॉन्ड है इसको मैं शायद ही ब्रेक कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, इसलिए मैं इसको ये मेरे से ब्रेक नहीं हो रहा है। तो मतलब जो लॉन्ग बॉन्ड होता है वो वीक होता है, लेकिन जो शॉर्ट बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। यही हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। यह जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाई बॉन्डिंग थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय छत एंड ऑर्गल 1955 एंड 1956। इस थ्योरी को ऑर्गल और छत नामक साइंटिस्ट ने 1955 और 1956 में दिया था।
According to this theory, vacant pi and pi antibonding orbital ligand are capable to accepting electron in filled d orbital of metal। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो खाली जो लिगेंड का पाई और पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसमें किसी भी मेटल के डी ऑर्बिटल से या फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। सरल शब्दों में कहें तो किसी लिगेंड में किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। सो द पाई बॉन्डिंग लिगेंड शो हाई या लार्ज ट्रांस इफेक्ट, मतलब यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड होता है वो लार्ज ट्रांस इफेक्ट शो करता है। द डी पाई पी पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन कॉम्प्लेक्स, और इस पाई बॉन्डिंग थ्योरी में डी पाई और पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एल है ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये मेन मेटल है। यहाँ से यहाँ तक का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो स्मॉल होता है। हम लोग पहले भी इसमें इसे देख चुके हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी में। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है, जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड है, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ से ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो एक्स होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रांसफेक्ट का। यहाँ पर जो PTLX3 होता है वहाँ पर इनकमिंग ग्रुप Y आकर 8 होता है, और ये 8 तभी होता है जब कोई यहाँ से ग्रुप रिप्लेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं जब ये Y यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर आकर ये Y 8 हुआ, लेकिन ये पूरा 8 तभी होगा जब यहाँ से कोई भी ग्रुप बाहर जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग का X बाहर जाता है, तो फिर हम लोग को जो फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है PTLY, और ये जो प्रोडक्ट होता है वो ट्रांस होता है। ठीक है, ट्रांस PTLY। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर्मेशन और डी पाई पी पाई बॉन्ड। फ्रेंड्स, इसमें का जो लिगेंड होता है वो पाई बॉन्डिंग लिगेंड होता है और वो खाली होता है। ठीक है, ये हम लोग सपोज करते हैं ये हम लोग का पाई बॉन्डिंग लिगेंड है और ये खाली है, और ये हम लोग का जो मेटल कोई भी मेटल लिए है जैसे कि Pt2 आयन, उसका फील्ड डी ऑर्बिटल है। ठीक है फ्रेंड्स, जब इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या भी दो ऑर्बिटल मिलते हैं तो इसका भी एक कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वहाँ पर देखे थे कि जब दो पॉजिटिव या जो दो समान आवेश जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर देखे थे डाइपोल मोमेंट के केस में देखे थे, जिसमें एक में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और दूसरे में पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो जब दो ऑर्बिटल तभी आपस में मिल पाते हैं जब वे दोनों सभी प्रकार से समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है, ये दोनों मिलकर आपस में डी पाई पी वाई, यहाँ पर ये पी इसका पी ऑर्बिटल है और ये इसका डी ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ पर डी पाई पी वाई बॉन्ड, डी पाई और पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये है हम लोगों का लिगेंड का पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये है हम लोग का मेटल का डी ऑर्बिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डी पाई पी वाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर X जो होता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो लिविंग ग्रुप है, मतलब यहाँ से ये बाहर ये यहाँ से रिप्लेस होगा, और यहाँ पर जो Y है वो इंटरिंग ग्रुप है, इसको हम लोग या इसको हम लोग इनकमिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आकर ये ऐड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हम लोगों का थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांस इफेक्ट। बाय बाय।